मोमिन मलिक साहब ने स्पष्ट कह दिया है कि गुलाम हैदर का वीज़ा मिलेगा तो मिलेगा, और बच्चों की जो कस्टडी है वो भी करा चुके हैं और गुलाम हैदर के बच्चे भी मिलेंगे। लेकिन ये मामला बहुत ही गंभीर है और इस मामले को मैं कहता हूँ जल्द से जल्द मोमिन मलिक साहब इसको सुलझा रहे हैं और पूरी दुनिया देखेगी, पूरी दुनिया ताली बजाएगी, बच्चे भी मिलेंगे। तो आज हम मौजूद हैं दिल्ली में और हमारे साथ हैं सूर्य वर्मा जी। सूर्य वर्मा जी, मेरा सवाल रहेगा सीमा हैदर को लेकर कि अब नवंबर आ गया है, 15 तारीख भी आने वाली है, आखिर उसका हस्बैंड यानी गुलाम हैदर कब आएगा और कब लेकर आएगा? हमारे कमेंट्स में भी बार बार लोग यही बात कर रहे हैं कि अब नवंबर भी आ गया, 15 तारीख भी आने वाली है, तो आखिर अब सबका सब्र टूटता जा रहा है। देखिए, अभी मोमिन मलिक साहब का बयान भी आया है कि उन्होंने उन्होंने फर्स्ट वीक में कहा था कि भाई नवंबर फर्स्ट वीक में या 15 तारीख से पहले अगर गुलाम हैदर के वीज़े की जो प्रक्रिया है वो शायद पूरी हो जाए, ठीक है। बट क्या है, क्योंकि वीज़े की जो प्रक्रिया है वो मोमिन मलिक साहब के ने जितने भी गुलाम हैदर के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे लगा चुके हैं और वीज़े की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है और कभी भी गुलाम हैदर का वीज़ा मिल सकता है। और इसमें बाकायदा गुलाम हैदर को मैं एक बिल्कुल संदेश दूंगा और आपके चैनल के माध्यम से, और जो भी दर्शक इस बात करते हैं कि गुलाम हैदर का वीज़ा नहीं मिलेगा, ये देखिए दो देशों के बीच कैसी हमारी बात चल रही है, लेकिन ये मामला एक पारिवारिक मामला है और इस पर बाकायदा मोमिन मलिक साहब ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि 15 जो नवंबर है इससे पहले अगर या नवंबर में अगर गुलाम हैदर का वीज़ा जैसे लग जाता है तो गुलाम हैदर भारत आएगा, नहीं तो उन्होंने कहा कि मैं बाकायदा स्वयं मैं पाकिस्तान जाऊंगा और बाकायदा गुलाम हैदर को मैं लेके आऊँगा। लेकिन इस पर एक सवाल खड़ा होता है कि गुलाम हैदर, सभी दुनिया सुने, सभी कहते कि भी गुलाम हैदर को वीज़ा क्यों नहीं मिल रहा, तो मैं इसके बारे में बिल्कुल मैं साफ कहना चाहूँगा, खासकर सूर्य वर्मा कहेगा इस मामले को। जो वीज़े की जो प्रक्रिया है दो देशों के बीच अभी फ़िलहाल टली हुई है, लेकिन हमारा जो उसकी जो गुलाम हैदर की जो चार्जशीट है वो अभी दाखिल होने वाली है उसके बिहाफ पे, और बाकायदा मोमिन मलिक साहब बाकायदा उस टाइम अदालत ने भी बाकायदा गुलाम हैदर को बुलाया था कि गुलाम हैदर जो 4 बच्चों का बायोलॉजिकल फादर है वो अदालत में पेश हो। तो उस वक्त आपको शायद ये नहीं कि शायद उनकी जो माँ थी, उनकी जो वालदा थी गुलाम हैदर की, उनका इंतकाल हो गया था, तो उनकी वालदा का तो उसी 1.5 से 2 महीने अपनी माँ के, अपनी वालदा के उसमें अपना जो उनका अपना होता है मुस्लिम समाज में उन्होंने किया और उस पर भी थोड़ी रुकावट हो गई थी। लेकिन अब मोमिन मलिक साहब ने स्पष्ट कह दिया है कि गुलाम हैदर का वीज़ा मिलेगा तो मिलेगा और बच्चों की जो कस्टडी है वो भी करा चुके हैं और गुलाम हैदर के बच्चे भी मिलेंगे। तो मैं बिल्कुल सीमा हैदर और मामले और गुलाम हैदर मामले में इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, वीज़ा दोनों देशों में आपको जानकारी होगी। देखिए फ़्लाइट भी बंद है, इधर से आना जाना सब बंद है, तो कुछ दोनों देशों के प्रति इस मामले पे जो मामला है ये तो बात नहीं, रुकावटें कुछ नहीं है। गुलाम हैदर के लिए कोई रुकावट नहीं है, वो तो हमारा संविधान है, हमारा न्यायालय है, उसके बच्चे हैं यहाँ, गुलाम हैदर के बच्चे हैं, उसकी बेगम है और उनके जो वकील हैं। देखिए ना मैं कर सकता वीज़े की, ना हमारा कोई बाकायदा अगर मोमिन मलिक साहब ने अपने डॉक्यूमेंट्स, अपनी जो पावटोनी है सारी उनकी है, सब एक दूसरे के प्रति सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे कर चुके हैं और कभी भी आप देखना कभी भी गुलाम हैदर का वीज़ा लग सकता है और वो भारत आकर अपने हमारे न्यायालय में पेश होंगे। जैसे न्यायालय में पेश होंगे उसके गुलाम हैदर के बच्चे दे दिए जाएंगे। इसमें कोई किसी तरह का देखो समय लगता है, कोई अगर हमारा अभी 1.5 साल से ज़्यादा समय लग गया तो मानते हैं भाई समय लगा, लेकिन समय इसलिए लगा कि पहले उनका देखिए अभी मोमिन मलिक साहब तो अभी 8 महीने से वकील है, ठीक है। इससे पहले एक उनका कोई वकील नहीं हुआ गुलाम हैदर का। भारत में अगर कोई वकील हो जाता तो शायद ये शुरू में ही अपने पाकिस्तान और बच्चे अपने इसको डिपोर्ट भी हो जाती और अपने बच्चे भी पाकिस्तान चले जाते, लेकिन थोड़ा इसी वजह से लेट हुआ क्योंकि गुलाम हैदर का कोई भारत में वकील नहीं था। और ये बाकायदा अभी मोमिन मलिक साहब जो वकील हैं पूरी तैयारी के साथ हैं, पूरी मतलब एक हौसले के साथ बिल्कुल, और वीज़ा भी मिलने जा रहा है। मैं कहता हूँ ये वीज़े की जो प्रक्रिया है, देखिए ज़्यादा जानकारी हम इस मामले में नहीं रख पा रहे क्योंकि ज़्यादा जानकारी वो मोमिन मलिक साहब इसके वकील हैं,
वो जैसे भी इस मामले को हाईलाइट करेंगे कि वीज़ा प्रक्रिया ओके हो गई है, और उन्होंने नवंबर तक का टाइम दिया था, तो नवंबर तक मुझे लग रहा है इसी 15 तारीख तक 100% मुझे लग रहा है शायद मोमिन मलिक जी इस पर कार्रवाई करने जा रहे हैं। नहीं तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि नहीं होगा तो मैं पाकिस्तान जाऊंगा तो मैं गुलाम हैदर को लेके आऊँगा। तो बिल्कुल वो सब, और पूरी दुनिया देखेगी। और बाकायदा मोमिन मलिक साहब ने स्पष्ट कहा है कि पूरी दुनिया ताली बजाएगी जब गुलाम हैदर के बच्चे मिलेंगे, पूरी दुनिया सम्मान करेगी और एक पिता का सम्मान कर रहे हैं। हम देखिए, हम भारतीय हैं ना, हम भारत के लोग सिर्फ हम सच का साथ देना जानते हैं। हमने इंसानियत के साथ, इंसानियत के नाते हमने बिल्कुल गुलाम हैदर का साथ दे रहे हैं और एक पिता का साथ दे रहे हैं। हम किसी को टारगेट नहीं करेंगे और ना कोई हमें टारगेट करे। हम तो सीधी सीधी एक ही बात जानते हैं कि जैसे भाई गुलाम हैदर का वीज़ा मिलेगा, हम तो आवाज़ उठाने वाले लोग हैं, हम तो आवाज़ उठाते हैं। सूर्य वर्मा ने हमेशा आवाज़ उठाई एक पिता की, उसके बच्चों की और एक गरीब आदमी की, इंसानियत के नाते। इसमें कोई बुराई थोड़ी है, कोई दुनिया में किसी की भी आवाज़ उठा सकता है। लेकिन ये मामला बहुत ही गंभीर है और इस मामले को मैं कहता हूँ जल्द से जल्द मोमिन मलिक साहब इसको सुलझा रहे हैं और पूरी दुनिया देखेगी, पूरी दुनिया ताली बजाएगी, बच्चे भी मिलेंगे, क्योंकि ये पारिवारिक मामला तो है ही है। लेकिन जिस तरह से सीमा हैदर एक वायरस के तौर पे हमारे देश में फैल गई है, और मैं कहता हूँ उस चैनल के माध्यम से इससे बचें, और मैं कहता हूँ सीमा हैदर से बचा जाए तो आज हमारे देश की बहन बेटी, हमारा युवा, हमारे बच्चे इस पे ग्रस्त हो गए हैं। तो ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा पॉइंट हो गया है। हमें थोड़ा समझने में थोड़ा सा देरी लगी है, लेकिन अब हम पूरे समझ चुके हैं कि ये सीमा हैदर कैसे हमारे को टारगेट कर रहा है और कैसे पूरा सोशल मीडिया हमारे को, जो सोशल मीडिया है इस पर हमारी किस तरह की भाषा का प्रयोग हो गया है, गाली गलौच आ गई है, देश के ऊपर हमारे प्रधानमंत्री जी पर भी बात आ गई है। तो हम कहेंगे ऐसी महिला को हम दरनिकार करेंगे और हम चाहेंगे जल्द से जल्द इसको भारत से खदेड़ेंगे, जेल भी भिजवाएंगे। और ये मोमिन मलिक जी पूरी तैयारी कर रखी है और हमारी भी टीम, सूर्य वर्मा की टीम भी लगेगी, पहले भी लगी हुई है और अभी भी लगी हुई है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि बच्चे हैं, वो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, वो गुलाम हैदर के ही हैं, मुस्लिम बच्चे हैं, और हम भारत के लोग खड़े हैं उनके साथ, एक पिता के साथ खड़े हैं। और सूर्य वर्मा तो शुरू से खड़ा है। और मैं कहता हूँ गुलाम हैदर का वीज़ा जो आपने कहा है, कमेंट्स में लिखते हैं, देखिए जब आगे से पूरा प्रोसीजर पूरा हो चुका है और मोमिन मलिक जी ने कहा है कि अगर अभी नवंबर तक आते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं अन्यथा मैं लेना जाऊंगा उसको जी। तो सुना आप सभी ने कि कैसे सूर्य वर्मा जी ने बताया कि अब जल्द ही गुलाम हैदर आएंगे और उनका वीज़ा भी लगेगा। वीज़ा में थोड़ा सा टाइम लग रहा है और अगर वीज़ा नहीं होता है तो मोमिन मलिक खुद जाएंगे हैदर को पाकिस्तान लेने। बाकी ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे सौगंध टीवी के साथ। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।